है पापा के लिए, पापा को एक स्पेशल थैंक्स कि पापा की वजह से हम भी करने से पहले जो भी मैं कर रही हूँ वो सब करने से पहले एक बार आप ज़रूर डॉक्टर है कि क्योंकि सबकी मेडिकल कंडीशन अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड योर हेल्थ कंडीशन। सो प्लीज़ कॉपी करें तो प्लीज़ संभल के। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। अच्छा, आज मैं आपके साथ आई हूँ कुछ अलग वीडियो के साथ, कुछ अलग कंटेंट के साथ। जैसे कि कई लोगों को पता ही होगा कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। मैं 5:30 इन द मॉर्निंग उठ जाती हूँ और मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आप इतनी जल्दी उठ के क्या करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक व्लॉग ही बना देते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपना मैंडेटरी मॉर्निंग रूटीन जो मैं करती हूँ, मॉर्निंग रिचुअल जो मेरे सुबह के हैं। तो मैं सुबह 5:30 उठ चुकी थी। सबसे पहले मेरा होता है घर की साफ़ सफाई, यानी कि झाड़ू पोछा एंड डस्टिंग, विच इज़ डन। और अब 7:30 तक मेरा सारा काम हो जाता है, नहाना धोना। और फिर उसके बाद आज थोड़ा सा लेट हूँ मैं, अभी 7:45 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हूँ। 7:30 तक मैं अपना जो मेरा रिचुअल है, बेसिकली मैं करती हूँ कुछ स्ट्रेचिंग, योगा एंड सम छोटे छोटे से एक्सरसाइज। सो मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को आपको भी दिखाते हैं, और जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता पाऊँगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं। और हाँ, और जो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ भी करने से पहले, जो भी मैं कर रही हूँ वो सब करने से पहले एक बार आप ज़रूर डॉक्टर या जिससे भी आप चाहें पूछ सकते हैं कि क्योंकि सबकी मेडिकल कंडीशन अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड योर हेल्थ कंडीशन। सो प्लीज़ कॉपी करें तो प्लीज़ संभल के करें। तो यहाँ पे ब्लॉग की यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सबसे पहले अपना एक्सरसाइज, योगा या जो भी कह लो उसको, जो हम शुरुआत करती हूँ सबसे पहले वो करती हूँ स्ट्रेचिंग से। तो यहाँ पे सिंपल बहुत अपने हाथों को बाहर निकालना है, बाहर की तरफ धकेलना है हथेलियों को जितना हो सके, और फिर नीचे की तरफ सिंपली स्ट्रेच करना है। और दूसरा है ये, इसका नाम मुझे नहीं पता, बस मैंने ये कहीं देखा था, मुझे अच्छा लगा तो मुझे, और इफ़ेक्टिव भी है, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया। सो ये बेसिकली होता है क्या है कि जो आपकी पीठ का जो फैट है ना उसमें कम हो जाता है। और ये है सिंपली जंपिंग जैक, ये सबको ही पता है। और ये है पैरों के लिए स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने ब्रीदिंग को और अपने शरीर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी जंपिंग जैक किया है, वार्म अप किया है, तो शरीर अभी गर्म है, दिल की धड़कनें तेज़ हैं, सांसें तेज़ हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ कर रही हूँ ताकि मैं आगे की चीज़ें आराम से कर सकूँ। और ये सिंपली अपने पैरों को रोटेशन में घुमाना है, इसको राउंड राउंड घुमाना है। पहले राइट की तरफ घुमाएंगे और फिर लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे। पेट को अंदर की तरफ मैं रखती हूँ। अब नेक्स्ट है कि अपने हाथ को पीठ के पीछे लेके जाना है, कमर के पीछे लेके जाना है, और कोशिश करना है कि आप सर से या फिर चिन से अपने घुटने को टच कर पाएँ। ये भी एक अच्छी स्ट्रेचिंग है। आप जब ये कर रहे हैं ना तो पेट अंदर होना चाहिए। मैं अपना पेट अंदर रखती हूँ, और 5 बार आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये कमर के लिए है बेसिकली। तो कमर को लचीला बनाने के लिए या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये राउंड लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 राउंड लगाती हूँ, 10 लेफ़्ट फिर राइट, और फिर ये उसके बाद नेक का सेम राउंड लगाना है। और बेहतर होगा जब भी आप एक्सरसाइज या योगा या पोजेस करें ना, तो अपनी आंखें बंद करके करें, तो आप ना फील कर सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है। तो मेरे मोस्टली ना आंखें बंद ही रहती है जब मैं एक्सरसाइज या योगा करती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बटरफ्लाई किया। अब है ये शलभासन, इसको शलभासन कहते हैं, अर्ध शलभासन।
तो इसमें सिंपली मैं क्या करती हूँ कि डीप सांस लेती हूँ और पेट को दबा के रखते हैं इसमें, और 1 बाय 1 अपने पैरों को जितनी देर तक आप उठा के रख सके पैर को उठा के रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है कमर को स्ट्रांग बनाने के लिए। बेसिकली पता है मेरे साथ है क्या, मेरे को ना साल में 6 या 7 बार ऐसा होता है कि ना मुझे ना कमर मेरी सड़क जाती है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं कि सटक जाना क्या होता है। सटक जाना बेसिकली नस के ऊपर नस चढ़ जाना है, ऐसा है। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं सिंपली कुछ भी काम कर रही हूँ तो सडनली मेरे नस पे नस चढ़ जाती है, और फिर वो दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। मतलब मेरे को एक्सरसाइज या फिर डेली एक्टिविटी, मतलब रोकती नहीं हूँ मैं अपने आप को कि मैं किसी चीज़ के लिए रोकूँ, काम के लिए रोकूँ, या मैं बेड रेस्ट पे हो जाती हूँ। मैं अपने आप को एक्टिव ही रखती हूँ और उसी से ही वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कमर वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करती हूँ ताकि मेरी जो कमर है वो स्ट्रांग बनी रहे। ये है ताड़ासन। इसमें क्या करना होता है कि आपको सांसें भरनी होती है। ऊपर हाथ लेके जाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर को एनर्जी से भर देता है। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, उसके बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है शरीर में। यस, जो हाई बीपी वाले लोग हैं ना, उनको ये एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। तो जिनको हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है, उनको ये नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कह दिया है कि कुछ भी करने से पहले प्लीज़ किसी से ज़रूर सलाह ले लें। उसके बाद ही मैं डीप ब्रीदिंग लेती हूँ। पता है मेरे को भी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ब्रीदिंग इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं जो ब्रीदिंग गलत तरीके से लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कोई बोले कि चलिए डीप ब्रीदिंग लीजिए, तो आप क्या करेंगे कि आप जो ब्रीदिंग लेंगे ना वो आपके चेस्ट में लेंगे। चेस्ट मतलब फेफड़ों में। तो फेफड़ों में नहीं लेना होता है। सांस जो लेनी होती है ना हमें, वो लेनी होती है पेट में। लेट्स सपोज अगर कोई आपको बोलता है कि डीप सांस लो, तो वो सांस जो है वो पेट से होनी चाहिए। तो जब भी आप ब्रीदिंग लेना तो पेट से लेना है। मतलब अगर आप सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर होना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त पेट बाहर आना चाहिए। तो पेट से ही डीप ब्रीदिंग होती है, पेट से ही डीप ब्रीदिंग जाती है। तो ये मेरे को अभी कुछ अलग चीज़ है जो मुझे पता चला, जो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि करेक्ट वे टू ब्रीथ, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये सिंपल मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज़ फेस एक्सरसाइज। देखने में थोड़ा सा फ़नी लगेगा पर ये मैं दिन में 2 बार करती हूँ। तो फेस एक्सरसाइज इज़ बेसिकली जो आपके फेस मसल्स हैं ना, उनको वो एक्टिवेट रखता है, और साथ ही फेस का जो फैट है उसको भी वो कम करता है, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर ख़त्म होती है मेरी एक्सरसाइज। और फिर नेक्स्ट मेरा होता है हॉट वाटर विथ लेमन। और फिर यहाँ मैं अपना इंजॉय करती हूँ हॉट वाटर विथ लेमन और अपना मी टाइम। क्योंकि उसके बाद तो पता है क्या होता है कि पूरे दिन ना घर के काम और घर के कामों में ही निकल जाता है पूरा दिन, और अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सो बेसिकली ये जो सुबह का टाइम होता है मेरे लिए 7:30 से 8:30 या 8 बजे तक का, ये मेरे लिए होता है। 8:30 तो नहीं, एक्चुअली 8 बजे तक का, थोड़ा सा लेट हो गई, 8 बजे तक का हाफ एन आवर मैं अपने लिए लेती हूँ सुबह के। तो या तो मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती थी, या फिर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती थी। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और योगा करती थी। बट जब से वो मेरे साथ, आपने अगर व्लॉग देखा हो तो मेरे ऊपर कुत्ता एक बार अटैक करने वाला, तो तब से मैं ना मॉर्निंग वॉक में अवॉइड कर रही हूँ। मैं
मैंने सोचा है कि अगर कोई मेरे साथ होगा तो मैं जाऊँगी। कोई नेबर में है एक, अगर वो मेरे साथ 1-2 दिन हम लोग गए हैं, बट उसके बाद फिर नासिक में ठंड भी बढ़ने लगी है और हम लोगों का टाइम जो होता था वो फिर 6 बजे का होता है। तो 6 बजे सर्दियों में अंधेरा ही होता है। तो अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ मैं बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाना, और इसलिए घर पे ही मैं सारी स्ट्रेचिंग योगा जितना कर सकती हूँ वैसा वो घर पे ही कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे को कहाँ से आई, कहाँ से मैं इन सब चीज़ों के लिए, मतलब एक चीज़ होती है ना, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो कहीं से आई होगी मेरे अंदर। तो ये सारी चीज़ें आई हैं मेरे पापा से। सो मेरे पापा हैं जो योगा में बहुत टाइम से, जब हम छोटे थे पापा तब से ही योगा करते, तो हम लोग पापा को देखते थे कि हाँ पापा योगा करते हैं, तो पापा को देख देख के ही मेरे को ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये है पापा के लिए, पापा को एक स्पेशल थैंक्स कि पापा की वजह से हम लोग, मतलब ये योगा जो है ये मैं सब पापा की वजह से। पापा को एक्चुअली बीच में ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, लाइक बीपी, बहुत साल पहले की बात है। तो पापा ने योगा से ही कंट्रोल किया है। सो योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मुझे तो बहुत शांति मिलती है। एक्चुअली मुझे आदत हो गई है, अब मैं योगा नहीं करूँगी ना तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, तो इसलिए मैं योगा और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ मैं हफ्ते में। ऐसा नहीं हो कि मैं रेगुलर हूँ कि मैं डेली करती हूँ, बट हाँ हफ्ते में 5 दिन, 4 से 5 दिन तो मैं कर ही लेती हूँ। बट जब से मेरा मॉर्निंग वॉक छूटा है तब से मैं कर ही रही हूँ डेली, क्योंकि मैं या तो मॉर्निंग वॉक जाती थी या फिर योगा। तो मॉर्निंग वॉक छूट चुका है तो मेरे पास मॉर्निंग वॉक वाला टाइम बच गया है, तो मैं योगा और एक्सरसाइज एंड सम स्ट्रेचिंग ये सब मैं करती हूँ। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और नहीं पसंद आया तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।